आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। अब जब पार्टी ने निकाल ही दिया तो स्पष्ट कर दीजिए ना कि आप कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए, अब मैंने कल जब ये परसों रात को जब 9-10 बजे के आसपास ये घटना हुई, तो मैंने कल, क्योंकि सुबह से मैं जैसे सो के उठा हूँ मेरे घर पे ग्रीन पार्क में, और रात के 10 बजे तक आप विश्वास करोगे मीडिया ने मुझे घेर के रखा। मुझे 1 मिनट की फुर्सत किससे बात करने की नहीं मिली। तो मैंने आज सुबह, आज भी बहुत मीडिया था मेरे पास, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं हूँ नहीं घर पे, और मैं भी चलते हुए मीडिया से मिला हूँ जब मैं घर से निकला हूँ। मैं अपने कमरे में बंद होकर आज मैंने बातचीत की है, बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का, विपक्ष के नेता का, प्रभारी का, हरीश रावत के भी बहुत नज़दीकी लोगों का, सबके मुझको आज टेलीफोन आया, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने बड़ा उत्साह दिखाया है, कि बड़ा स्वागत किया है, और उन्होंने कहा हम बातचीत कर रहे हैं। अब आज जाके बातचीत हुई है, और वो अब मुझे बताएंगे कि जो भी उनका निर्णय होगा, जो भी वो करेंगे, तो आज तय करेंगे। अगला सवाल आपसे संगीता तिवारी पूछेंगे। हरक सिंह रावत जी, इसी मंच पर हरीश रावत जी ने कहा कि आप लोकतंत्र के गुनहगार हैं और आपको पश्चाताप करना चाहिए। क्या आप ये मान रहे हैं कि आप लोकतंत्र के गुनहगार हैं और आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? मैं लोकतंत्र का गुनहगार तो नहीं हूँ, मैं लोकतंत्र का संरक्षक हूँ। उत्तराखंड का हितैषी हूँ, उत्तराखंड के नौजवानों का, उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के लोगों की पीड़ा को, लोगों के उत्तराखंड, क्योंकि वो दर्द मेरे अंदर भी है। कई बार लोग कहते हैं ना कि आपके आंसू क्यों निकलते हैं। मैंने कहा ये कोई बनावटी आंसू नहीं है, आप रोक के देखें ना कोई जरा, ये दिल का दर्द है। और सही मायने में अपने को राजनीति में फिट नहीं महसूस करता हूं, क्योंकि इमोशन के लिए मैं कई बार सोचता हूं, मैं दिमाग से जब काम लेता हूं तो यहां बैठे हुए, मैं कैबिनेट में जब रहता हूं, चीफ सेक्रेटरी कोई अधिकारी जब कोई बात बोलता है तो मुंह भी नहीं खोलता, मैं पहले बोल देता हूं। कई बार मुख्यमंत्री कहता हूं मैं जो आपसे कह रहा हूं उसको अंडरस्टैंड करता हूं। मैंने कहा नहीं, मुझ पे टिप्स पे परिस्थितियां बनती हैं। हरीश, मैं उत्तराखंड के विकास के लिए, मैं कोई घमंड नहीं मेरे अंदर, मैं कोई दल बदलू नहीं हूं। मुझे लोग मजबूर करते थे रास्ता बदलने पे, मुझे मजबूर करते हैं, मैंने नहीं दल बदला, लोग परिस्थितियां ऐसी खड़ी कर देते हैं। और इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं कि अगर मुझे उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के लोगों की पीड़ा के लिए एक बार नहीं 1 लाख बार मेरे माफी मांगने से अगर उत्तराखंड का भला होता हो, मेरे झुकने से मुझे कोई घमंड नहीं है। मैं तो एक सिपाही का बेटा रहा हूं, मैंने अपनी परिस्थितियां आपको बताई हैं, तो मैं 100 बार नहीं 1 लाख बार झुकने के लिए तैयार हूं, घुटने टेकने के लिए तैयार हूं, माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन उत्तराखंड के व्यक्तिगत के लिए नहीं, उत्तराखंड के लिए। आपने अपने भाषण के दौरान, आप मंच पर जब मौजूद थे, तो आपने हरीश रावत को बड़ा भाई कहा, लेकिन 2016 में जो आपने किया उसको लेकर उनमें नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। जो सवाल आपसे पूछा जा रहा था, उन्होंने कहा प्रायश्चित करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा नहीं, हरक सिंह रावत अपने लिए बहुत स्वाभिमानी हूँ। कई बार लोग स्वाभिमान में और घमंड में अंतर नहीं कर पाते कि कई बार लोगों के अंदर घमंड होता है, लोग कहते हैं मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, जबकि वो उनका घमंड ईगो होता है। मैं ईगो को और सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं बहुत बड़ा अंतर समझता हूँ, बहुत आसान समझ सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई घमंड नहीं है। हरीश रावत जी मेरे बड़े भाई हैं, मिलके हरीश भाई और मैं मिलकर, हरीश भाई ने अभी एक ही आप ही के कार्यक्रम में, देहरादून में जब कार्यक्रम था, मैं भी मंच पे मैं भी था, उन्होंने आप ही के कार्यक्रम में इतनी तारीफ मेरी की, मैं भी वहां बैठा था। और मैं आज कह रहा हूं, ये मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज कांग्रेस भाजपा ने मुझे निकाल दिया है। मैंने उस दिन भी कहा, सार्वजनिक मंच से कहा, भाजपा के मंत्री के रूप में कहा कि भाजपा, कांग्रेस, इन सारे दलों की सीमा को छोड़ दिया जाए। तो हरीश रावत जी, दूसरा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में प्रभावशाली हो सकता है, मंत्री के रूप में हो सकता है, पार्टी के अध्यक्ष रूप में हो सकता है, लेकिन हरीश रावत का पूरे प्रदेश के अंदर अगर पार्टी से भी हटकर देखा जाए तो उनका प्रभाव है। आप ही ने कांग्रेस सरकार को करप्ट बताया था,
आप ही ने समय समय पर ये सवाल भी उठाए थे। अब वापस आप कांग्रेस में जाने की बात भी कह रहे हैं अगर कांग्रेस मुझे नहीं लेगी तो मैं उनके लिए प्रचार भी करूंगा। देखिए, कोई तो कथनी पार्टी और करनी में फर्क तो प्रतिभा यहाँ जी, पर भी। और ये बताइए कि करप्शन का दाग धोने वाला ये वॉशिंग पाउडर कौन सा है, कि कोई विशेष वॉशिंग पाउडर? जो चीजें हमने उस दिन कही थी, उस समय हमने कोई आरोप लगाए कांग्रेस में, जनता ने फैसला दे दिया, सजा दे दी। लेकिन एक अपराध के लिए, एक गलती के लिए बार बार नहीं। और कोई पार्टी खराब नहीं होती, मैं आज आपको कह रहा हूं। उस पार्टी में काम करने वाले लोग, पार्टी कोई, हर पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाती है, उद्देश्य बनाती है। अगर आप हर पार्टी का घोषणा पत्र, वो सिंगल मैन पार्टी भी होगी, उसका घोषणा पत्र भी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं स्वर्ग हो जाएगा प्रदेश और देश। हरक सिंह जी, आप बहुत धार्मिक किस्म की बातें बहुत कर रहे हैं। आप बीजेपी को साफ भी बता रहे हैं। आपके माँ, आपकी दादी, और अब जब आपने भारतीय जनता पार्टी का उल्लेख किया तो आपके आंसू भी निकल आ रहे हैं। लेकिन पिछले 4-4.5 साल से उसी भारतीय जनता पार्टी में आप घुट कर के रह रहे हैं, जो अभी आपने कहा है। आखिर उसी भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसके लिए आप आंसू बहा रहे थे, उसका निंदा कैसे कर पाएंगे? ये लोग कैसे विश्वास करें कि आप भारतीय जनता पार्टी को, या कांग्रेस कैसे ये विश्वास करे कि आप उसी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सचमुच लगेंगे? या लोग आप पे क्यों विश्वास करें? देखिए, मैं पहले भी कहता था, मैं विधानसभा में कहता था, हम तो वकील हैं और यह ईश्वर की कृपा से आदमी के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि जो अच्छाई है, मैं कभी व्यक्ति बिलो बेल्ट किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन भाजपा ने जो उत्तराखंड में किया है ना, उसकी रोटी खा ली ना। 14 में जितवा दिया पार्लियामेंट में, अभी 19 में जितवा दिया, 5 पार्लियामेंट में, 17 में जितवा दिया। अब जो अब उन्होंने काम किया उसका उत्तराखंड की जनता ने दे दिया, जो नहीं किया। और जो उम्मीदें कांग्रेस से, वो कल कांग्रेस भी ठीक नहीं काम करेगी, कांग्रेस के खिलाफ भी लोग खड़े होंगे। मैं ये सोच के भाजपा में आया था कि अब अंतिम सांसें भाजपा में लूंगा। अब भाजपा ने बिना गलती के मुझे सजा दे दी, निकाल दिया। सरकार आती नहीं आती, मैं घुटन महसूस कर रहा था, तो भी ये सोच के कि भाई भाजपा में आया हूं, लोग क्या कहेंगे। मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था, इसलिए छोड़ के जाने नहीं चाहता था। लेकिन अब जब आपने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे निकाल दिया, तो क्या करूं, मैं घर बैठ जाऊं? मैं आपसे, श्रीवास्तव जी है ना आप, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं क्या करूं मैं। देखिए, हमारे ब्लड में राजनीतिक व्यसन है। मैं आ जाऊं तो 4 दिन तो घर बैठ जाएंगे, 5वें दिन ऐसा लगने लगता है कि अब जिंदगी जीनी है, तो जब तक ये सांसें हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं घर बैठ जाऊं? नहीं बैठ सकता ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।